और बताओ क्या चल रहा है। मैंने सोचा कि हम लोग थोड़ा सा इंट्रो को चेंज करते हैं। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। आज की वीडियो का लाइक टारगेट है 4000 लाइक्स का और जैसे ही 5000 लाइक्स हो जाएंगे मैं नया एपिसोड रिलीज कर दूंगा। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग एक लिबर्टी के रेसर को अपनी मैकलैरन P1 सेल करने वाले थे और हम लोगों ने लेस्टर को थ्रॉन्टन डगन के बंदों से बचा भी लिया था, लेकिन लिबर्टी के रेसर से वो डील नहीं हो पाई क्योंकि लेस्टर को बचाने के लिए हम लोगों ने मैकलैरन का यूज करा और उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई। अब क्योंकि उस मैकलैरन की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी तो मैंने बेनी से बात करी और उसने सजेस्ट करा कि अगर हमें उस गाड़ी को रिपेयर करवाना है तो हमें उसको लेके जाना पड़ेगा लिबर्टी सिटी में और उस गाड़ी की कीमत $50 मिलियन से भी ज्यादा है, तो हमें उसको रिपेयर करवाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज वाले एपिसोड में हम लोग उस मैकलैरन को रिपेयर करवाने के लिए लिबर्टी सिटी जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चलते हैं बेनी के गैराज पर एंड वहां पर जाकर हम लोग बेनी से थोड़ी बातचीत कर लेते हैं और पता करते हैं कि लिबर्टी के लिए कब निकलना है। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग अगर इतने वक्त बाद लिबर्टी सिटी जा रहे हैं तो वहां से अब कुछ खतरनाक सुपर कार्स भी लेकर वापस आएंगे, बिकॉज लिबर्टी के अंदर एक से एक सुपर लग्जरी कार्स होती हैं जो कि लॉस सैंटोस या फिर कायो पेरिको में कहीं पर भी नहीं मिलती। और वेट, अगले हफ्ते तो डायमंड कैसीनो का कार ऑक्शन शुरू होने वाला है और अपने पास कोई ऐसी गाड़ी भी नहीं है जिसको हम लोग लेकर ऑक्शन में जाएंगे। रुको रुको रुको, हम लोग उस कार ऑक्शन को हाथ से नहीं जाने दे सकते। तो अगर हम लोग अभी लिबर्टी जा रहे हैं ना तो एक ऐसी गाड़ी लेकर आएंगे जिसको हम लोग ऑक्शन में यूज कर सकते हैं। मतलब कि अपने बिजनेस के लिए हम लोग अलग से सुपर कार्स लेकर आएंगे और डायमंड कैसीनो के कार ऑक्शन के लिए हम लोग एक अलग गाड़ी लेकर आएंगे, बिकॉज उस कार ऑक्शन के अंदर सुपर कार्स तो बहुत सारे लोग लेकर आएंगे तो वहां पर सुपर कार्स कॉमन हो जाएंगी, तो हमें वो नहीं करना। या फिर हम लोग लिबर्टी से एक बढ़िया सी कार ला सकते हैं और उसको लॉस सैंटोस में लाकर बेनी से मॉडिफाई करवा सकते हैं। वेल, ये सारी बातें हम लोग बेनी से करेंगे, तो जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाते हैं और सीधे चलते हैं बेनी के गैराज पर। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं बेनी के गैराज पर। हमें बस इस वाले टर्न से राइट लेना है एंड ये रहा बेनी एंड वेट, यहाँ पर लमार भी आया हुआ है और लमार अपने साथ यहाँ पर एक टो ट्रक लेकर आया है। रुको रुको रुको, पहले हम लोग ना अपनी मर्सिडीज को साइड में लगा देते हैं, अदरवाइज इस पे स्क्रैच आ गया ना तो वही दिल में बहुत ज्यादा दर्द होगा। वैसे बेनी यहाँ पे अपनी लंबोर्गिनी सियान चेक कर रहा है और लमार का पता नहीं ये अपने साथ यहाँ पे टो ट्रक लेकर क्यों आया है। ओके, तो गाइस अभी बेनी मुझे बता रहा है कि लमार अपने साथ एक टो ट्रक लेकर आया है क्योंकि जो मैकलैरन है उसका इंजन तो अब चालू नहीं हो रहा है, तो हमें उसको खींच के ले जाना पड़ेगा पहले एयरपोर्ट तक, तभी हम लोग उसको एक कार्गो प्लेन के अंदर लोड करवा पाएंगे। और ये कह रहा है कि लेस्टर ने सीक्रेट बेस से बैठे बैठे कार्गो प्लेन का इंतजाम कर दिया जो कि लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हमारा वेट कर रहा है, लेकिन उससे पहले हमें मैकलैरन को उठाना पड़ेगा और टो ट्रक से अटैच करके एयरपोर्ट तक खींचना पड़ेगा। और जो मैकलैरन है वो अपने वाले घर पे पड़ी हुई है और अपने वाले घर का जो रेनोवेशन का काम चल रहा था ना वो भी कंप्लीट हो चुका है और अब अपना घर एकदम नया जैसा लग रहा है। तो फटाफट से लमार जल्दी से टो ट्रक के अंदर बैठ जा, हम लोग चलते हैं सीधा अपने नए वाले घर पे। वेल, घर तो पुराना ही है लेकिन रेनोवेशन के बाद काफी बढ़िया लग रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जल्दी से टो ट्रक को भगाते हैं और सीधे चलते हैं माइकल के घर पे। ऑल राइट गाइस, तो मैं और लमार इस टो ट्रक को लेके फाइनली अपने घर के बहुत ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हैं, रॉकफोर्ड हिल्स में। यहाँ पर मैं आपको अपना नया वाला घर दिखाने वाला हूँ। लिटरली हमने 3 हफ्ते से ज्यादा इस मोमेंट का वेट करा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपना घर एकदम रेडी है। हालांकि बाहर की तरफ से इतने चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन असली जो चेंजेस है ना वो अंदर की तरफ है। लेकिन पहले हम लोग इस टो ट्रक को लेके घर के अंदर चलते हैं। सामने आप लोग देख सकते हो वो रही मैकलैरन जिसको हम लोग लेने के लिए आए हैं। एंड वेट, हम लोग इस टो ट्रक को एक ऐसी पोजीशन में लगा लेते हैं कि मैकलैरन को बाद में निकलना इजी पड़ेगा। हाँ, अभी ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एकदम परफेक्ट पोजीशन में लगा दिया। तो फिलहाल मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ घर के अंदर और मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। 3, 2, 1 एंड यहाँ पर आप लोग अंदर आते ही देख सकते हो काफी सारे चेंजेस। हम लोगों ने लिटरली पूरे घर का टेक्सचर बदल दिया और अभी पूरे घर का ही हुलिया चेंज हो चुका है। पूरी जगह हम लोगों ने ब्लैक एंड रेड थीम का यूज करा है जो कि घर को एकदम मॉडर्न वाली फीलिंग दे रही है। बाकी ऊपर वाले फ्लोर पर अभी भी थोड़ा सा फर्नीचर का काम चल रहा है, तो आज मैं आपको वो नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही वो रेडी हो जाएगा मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। बाकी जो अपने शोरूम का रेनोवेशन है ना वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। घर का रेनोवेशन और शोरूम का रेनोवेशन हम लोगों ने साथ ही में शुरू करवाया था, लेकिन शोरूम का रेनोवेशन ज्यादा टाइम ले रहा है। चलो ठीक है, उसमें जितना भी टाइम लगता है उसको लगने देते हैं, बस चीज अच्छी बननी चाहिए। बाकी मैं एक बार आपको मैकलैरन की कंडीशन दिखा देता हूँ। भाई साहब, ये कुछ ज्यादा ही खराब कंडीशन में, इतना तो हम लोगों ने इसे खुद भी यूज नहीं करा था, लेकिन इस पे थोड़ी बहुत बुलेट्स लग गई थी और बाद में थोड़ा बहुत ठुक गई थी। बट ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है। आज तो हम लोग लिबर्टी जा ही रहे हैं तो इस गाड़ी को पूरा एकदम नया जैसे करवा कर लाएंगे। तो हम लोग जल्दी से पहले अपने टो ट्रक के अंदर बैठते हैं और इस गाड़ी को अटैच करते हैं, फिर इसको हम लोग खींच के ले जाएंगे सीधा एयरपोर्ट तक। तो लमार भी अपने साथ बैठ चुका है। जल्दी से टो ट्रक को पीछे करते हैं एंड यहाँ पर हमने वेंच को अटैच कर दिया मैकलैरन से। थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट करते हैं एंड हाँ, अब परफेक्टली हम लोग गाड़ी को लिफ्ट कर सकते हैं। अब बस मुझे
इस मैकलैरन को बड़े आराम से लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाना है। वहां पर तो हमें कार्गो का प्लेन मिल ही जाएगा जिसमें हम लोग इसको लोड कर सकते हैं, लेकिन तब तक मुझे ये ट्राई करना है कि इसके ऊपर ज्यादा स्क्रैचेस ना आए। तो हम लोग जल्दी से अपने टो ट्रक को भगाते हैं और सीधा निकलते हैं लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। ऑल राइट गाइस, तो भी फाइनली मैं और लमार पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पर हमें बस वो वाला प्लेन ढूंढना है जो कि लेस्टर ने हमारे लिए तैयार करा है। एंड अभी तक तो मुझे कोई दूर दूर तक प्लेन यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा ढूंढने, शायद आगे कहीं दिख जाएगा। एंड वेट, शायद मुझे सामने की तरफ एक कार्गो प्लेन दिख रहा है जो कि कलर में थोड़ा सा अजीब है, इसलिए विजिबल नहीं है। एंड वेट, ये मैकलैरन को क्या हो गया भाई, एकदम अजीब सी हैंडलिंग हो चुकी थी इसकी। चलो ठीक है, अभी ने एकदम परफेक्ट टाइम है अपने प्लेन को लेके टेक ऑफ करने का, कॉज यहाँ पर अभी मुझे आसपास कोई और प्लेन नहीं दिख रहा है। एंड अभी आई थिंक आपको विजिबल होगा सामने जो छोटा सा कार्गो प्लेन है। हम लोगों ने कोई बहुत बड़ा कार्गो प्लेन यूज नहीं करा है, लेकिन ये ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कार्गो प्लेन है। तो कार्गो प्लेन के पास हम लोग पहुंच चुके हैं। फटाफट से इसके साइड में अपने ट्रक को लगाते हैं और यहाँ पर हम लोग जल्दी से अपनी मैकलैरन को डीअटैच करते हैं। एंड आई थिंक ये वाला बटन है जिससे विंच डिस्कनेक्ट होता है। एंड यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो चुका है। बाकी लमार तो अपने साथ ही चलेगा लिबर्टी सिटी। तो एक काम करते हैं, जल्दी से इस प्लेन का ट्रंक खोलते हैं और इस वाली मैकलैरन को सीधा इसके अंदर लोड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली अपनी मैकलैरन को लोड कर दिया है। बाकी ना यहाँ पे सामने एक और प्लेन आ चुका है और लमार जल्दी चले, इससे पहले कि यहाँ पे एक और प्लेन आ जाए हमें लिबर्टी के लिए निकलना पड़ेगा। तो फटाफट से दौड़ लगाते हैं और सीधे चलते हैं अपने कार्गो प्लेन के अंदर। ऑल राइट गाइस, तो भी मैं और लमार प्लेन के अंदर बैठ चुके हैं और हम लोगों ने प्लेन का ट्रंक भी बंद कर लिया है और अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। तो जल्दी से प्लेन को लेके आ जाते हैं रनवे पर और फिर इसको टेक ऑफ करवाते हैं। फिलहाल के लिए रनवे एकदम खाली है, सिवाय सामने वाली साइड में यहाँ पर एक प्लेन खड़ा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता उससे कोई दिक्कत आएगी। एंड ये वाला जो कार्गो प्लेन है ना, इसके कंट्रोल थोड़े से डिफिकल्ट है, या फिर कह लो कि मैं इनसे फेमिलियर नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। ऑल राइट, तो अभी हम लोगों ने अपने प्लेन को रनवे पे भगाना शुरू कर दिया और यहाँ पर अपना प्लेन थोड़ा सा उड़ना भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मिड एयर में अपना प्लेन। एंड फाइनली हम लोगों ने टेक ऑफ कर लिया है। काफी वक्त बाद हम लोग एक कार्गो प्लेन में ट्रेवल कर रहे हैं। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने कायो पेरिको से बुगाटी अटलांटिक को इंपोर्ट करा था, उस टाइम पर हम लोग कार्गो प्लेन में बैठे थे और उसके बाद से अब बैठ रहे हैं। इस वाले एपिसोड में तो सच में काफी मजा आने वाला है। तो जल्दी से अपने प्लेन को भगाते हैं और सीधा चलते हैं लिबर्टी सिटी की तरफ। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं अपने प्लेन को लेके पहुंच चुका हूँ लिबर्टी सिटी में। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आज लिबर्टी सिटी का मौसम काफी ज्यादा साफ है। वैसे यहाँ पे पता नहीं क्यों तूफान टाइप आ रहा होता है, फिलहाल ठीक है। सामने की तरफ यहाँ के एयरपोर्ट का रनवे है जिसपे हमें अपने प्लेन को लैंड करवाना होगा और ये काम मुझे बड़े आराम से करना पड़ेगा क्योंकि ये प्लेन कुछ ज्यादा ही हैवी है और इसके अंदर अपनी मैकलैरन भी है। वैसे तो यार सच में लिबर्टी सिटी काफी ज्यादा बड़ी है और मैं यहाँ पे आ रहा हूँ कुछ 4 या 5 सालों बाद, तो मुझे यहाँ के रास्ते भी ज्यादा नहीं पता, लेकिन लमार को पता है कि हमें अपनी मैकलैरन को लेके कहाँ पर जाना है। पहले मैं सोच रहा था कि हम लोग बस लमार और बेनी को भेज देते हैं, वो लोग मैकलैरन को रिपेयर करके वापस ले आएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर हम लोग लिबर्टी जाएंगे तो हम लोग वहाँ से कुछ खतरनाक सुपर कार्स को भी लेकर आ सकते हैं। फिलहाल टाइम आ चुका है रनवे को टच करने का और हम लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ लैंडिंग करी है, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा कॉज ये इस एयरपोर्ट का एग्जिट नहीं है और मुझे इस प्लेन को लिबर्टी के एग्जिट पर ही पार्क करना है, क्योंकि जब हम लोग वापस जाएंगे ना तो हमें थोड़ा सा इजी पड़ेगा इस प्लेन को ढूंढने में। बाकी तो यार ये वाला प्लेन ना कुछ ज्यादा ही हैवी है कॉज अभी आप लोग देख सकते हो इसको हैंडल करने में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्टी आ रही है रनवे पे। हालांकि सारे कार्गो प्लेन्स हैवी होते हैं, लेकिन ये वाला एक सिंगल स्लॉट कार्गो प्लेन है, मतलब इसके अंदर एक ही गाड़ी या फिर एक ही ट्रक आ सकता है और उसके कंपैरिजन में ये तो कुछ ज्यादा ही हैवी है। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोगों ने प्लेन को एग्जिट की तरफ पार्क कर दिया और मैं और लमार बाहर आ चुके हैं एंड हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं लिबर्टी सिटी में, एक ऐसा शहर जो कि लॉस सैंटोस से भी ज्यादा अमीर है और ये तो GTA 5 का मुंबई है क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे काम चलता रहता है। खैर हम लोग तो यहाँ पे बस 5-6 घंटों के लिए आए हैं, लेकिन ठीक है, फिलहाल हम लोग जल्दी से अपने प्लेन के ट्रंक को खोलते हैं और मैकलैरन को बाहर निकालते हैं। ऑल राइट, तो अभी हम लोगों ने अपनी मैकलैरन को बाहर निकाल लिया और यहाँ पर लमार भी आ चुका है अपने साथ बैठने के लिए। बाकी अभी आप लोग देख सकते हो अपनी मैकलैरन की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है, मतलब कि इसकी बॉडी वगैरह तो ठीक है लेकिन इसका टायर फट चुका है और इसकी लिवरी पे भी काफी सारे स्क्रैचेस आ चुके हैं और कोई भी बंदा जो मैकलैरन लेगा ना वो इसको ऐसी कंडीशन में तो नहीं लेने वाला। चलो ठीक है, अभी हम लोग लिबर्टी आए हैं तो इस गाड़ी को रिपेयर करके हम लोग दोबारा से लग्जरी सुपर कार बना देंगे। बाकी ये वाले गेट यहाँ के ऑटोमेटिक हैं, लॉस सैंटोस में तो ये लोग गेट खोलते भी नहीं है। लिबर्टी तो यार सच में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। बाकी ना यहाँ पे अभी ट्रैफिक आना शुरू हो चुका है और लिबर्टी का ट्रैफिक सच में बहुत ज्यादा फेमस है, बिकॉज अगर यहाँ के ट्रैफिक में कोई बंदा फंस गया ना तो उसका निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर ये इतना सारा पानी क्या कर रहा है भाई? अपने आने से पहले यहाँ पे बारिश हुई थी क्या? ब्रिज के नीचे इतना सारा पानी पता नहीं कैसे आ गया। खैर मैकलैरन तो अपनी वॉश हो गई है। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग अपनी मैकलैरन को भगाते हैं और हमें थोड़ा आराम से भगाना पड़ेगा कॉज इस वाले हाईवे पे कुछ ज्यादा ही ट्रैफिक है और इतना तो ट्रैफिक पूरे लॉस सैंटोस के अंदर नहीं दिखता। और अभी आप लोग सुन सकते हो अपनी मैकलैरन में से काफी गंदी आवाज आ रही है क्योंकि जो अपना लेफ्ट वाला पीछे का टायर है वो फट चुका है और उसका जो रिम है वो रोड पे स्क्रैच मार रहा है। अब मैंने सोचा था कि हम लोग एक ट्रक ले लेते हैं जिस पे रख के हम लोग मैकलैरन को मैकेनिक की शॉप तक ले जा सकते हैं, लेकिन लमार बोल रहा है कि शॉप यहाँ से ज्यादा दूर
स्कोर नहीं है तो हम लोग मैकलैरन को ऐसे ही ले जा सकते थे। हालांकि इससे रिम डैमेज हो सकती है, लेकिन अभी हम लोग लिबर्टी में है तो हम लोग इसको भी रिपेयर करवा सकते हैं। और अभी गाड़ी कुछ ज्यादा गंदी स्किड मार रही है। वेट यार, इसमें ना काफी ज्यादा रिस्क है और अगर ऐसे गाड़ी ट्रैफिक के बीच में स्किड मारेगी तो कोई भी इसमें टक्कर मार के चला जाएगा। फिलहाल सामने की तरफ पूरी रोड खाली है तो गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हैं। और वेट, इस गाड़ी का ब्रेक काम नहीं कर रहा है। भैंस की आंख, हम लोगों ने यहाँ पे अपनी मैकलैरन को काफी गंदे तरीके से ठोक दिया और अब पहले से भी ज्यादा खराब हालत हो गई है मैकलैरन की। मतलब कि लिबर्टी में हम लोग गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए आए थे और आते ही हम लोगों ने गाड़ी की कंडीशन और भी ज्यादा खराब कर लिया। लेकिन ठीक है, अब हम लोग इस गाड़ी को पूरा ही नया जैसा रिपेयर करवा लेंगे। वैसे यहाँ पर एक छोटा सा चेक पॉइंट रखते हैं, तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो कमेंट में जाके लिबर्टी को भी लिख देना, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरे इस व्यूअर ने मेरी वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। और अगर अभी तक लाइक नहीं करा है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। लाइक गोले 4000 लाइक्स, और जैसे 5000 लाइक्स हो जाएंगे मैं नया एपिसोड रिलीज कर दूंगा, तो अभी के अभी जाके लाइक का बटन दबा दो। फिलहाल के लिए हम लोग अपनी मैकलैरन को भगाते हैं और सीधा चलते हैं उस मैकेनिक के पास जो कि अपनी मैकलैरन को रिपेयर करने वाला है। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी मैकलैरन को लेकर उस लोकेशन पर पहुंच चुका हूं जहां पर लमार बोल रहा है कि उस मैकेनिक का घर है। बाकी अभी अपनी मैकलैरन की कंडीशन और भी ज्यादा खराब हो गई है एंड इसका स्पॉइलर भी टेढ़ा हो गया है। चलो ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, हम लोग मैकेनिक के पास तो पहुंच ही गए हैं। बाकी पता नहीं है लमार कहां पर ही लेकर आ गया है। बोल रहा है कि मैकेनिक का घर और शॉप एक ही साथ में है, पता नहीं और कितना दूर जाना पड़ेगा। एंड वेट, यहाँ पर एक घर है एंड साथ ही साथ एक मैकेनिक की शॉप भी है और यहाँ पर काफी सारी गाड़ियां आकर रखी हुई हैं। रेंज रोवर से लेके बुगाटी भी यहाँ पर रखी हुई है। लग रहा है ना ये वाला मैकेनिक कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है लिबर्टी सिटी के अंदर, पर पता नहीं इसने लोकेशन ये वाली क्यों चूज करी है। बाकी अभी अपनी मैकलैरन की कंडीशन देखो यार, सच में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है इसको देख के। और इनमें से यार मैकेनिक कौन सा है, बिकॉज यहाँ पर तो इतने सारे लोग खड़े हुए हैं अपनी अपनी गाड़ियों के साथ। एंड वेट, सामने एक बंदा खड़ा है एंड शायद वही यहाँ का मैकेनिक है। फटाफट से उसके पास चलते हैं एंड उससे पूछते हैं कि वो अपनी मैकलैरन को रिपेयर कर सकता है या फिर नहीं। ऑल राइट गाइस, तो अभी हमारी बात इस बंदे से हो चुकी है और ये कह रहा है कि इसको कम से कम 6 घंटे का टाइम चाहिए, लेकिन ये इस मैकलैरन को रिपेयर कर सकता है। बाकी इसके पास यहाँ पे पेंट और लिवरीज तो काफी सारी अवेलेबल हैं और इसके पास अपनी मैकलैरन के टायर्स भी अवेलेबल हैं। तो ये कह रहा है कि ये अपने टूटे हुए रिम्स को एकदम नया जैसा कर देगा। तो चलो ठीक है, अपना काम यहाँ पर तो हो चुका है। फिलहाल हमें 6 घंटे लिबर्टी सिटी के अंदर ही निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही तो लॉस सैंटोस वापस नहीं जा सकते बिना मैकलैरन को लेकर। बट मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी सोचा था कि जब भी लिबर्टी जाएंगे वहां से कुछ खतरनाक सुपर कार्स को लेके आएंगे और उन्हें लॉस सैंटोस के अंदर इंपोर्ट करेंगे। तो आज वो दिन आ चुका है, हम लोग फाइनली लिबर्टी के अंदर है। तो फटाफट से चलते हैं किसी लग्जरी कार्स के शोरूम पे, वहां पर जाकर देखते हैं कि लॉस सैंटोस में इंपोर्ट करने लायक कोई गाड़ी है या फिर नहीं। बाकी ये वाली रेंज रोवर भी इस मैकेनिक की है। हम लोगों ने इससे बात करके गाड़ी को थोड़ी देर के लिए रेंट कर लिया। लेकिन तुम लोग सोचो यार, यहाँ का मैकेनिक भी कितना ज्यादा पैसा कमाता होगा कि इसके पास रेंज रोवर है। मतलब कि लिबर्टी सिटी की इकोनॉमी लॉस सैंटोस से बहुत ज्यादा बेटर और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा सस्ती मिलती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी हैं। वेल, सारी सिटीज के अपने अपने फायदे होते हैं। फिलहाल हम लोग इस रेंज रोवर को भगाते हैं और सीधा चलते हैं उस लग्जरी कार्स के शोरूम पर, जहां पर लमार बोल रहा है कि लिबर्टी की सबसे महंगी गाड़ियां मिलती हैं। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग अपनी रेंज रोवर को लेकर लिबर्टी के सबसे महंगे शोरूम पर पहुंच चुके हैं एंड इस शोरूम का नाम है ग्रॉटी कार शोरूम। और लमार बोल रहा है कि यहाँ पे लिबर्टी सिटी की सबसे एक्सपेंसिव कार मिलती है। फिलहाल हम लोग ना इस मैकेनिक की रेंज रोवर को साइड में पार्किंग में लगा देते हैं, अदरवाइज इस पे स्क्रैच आए ना तो पता नहीं और कितना खर्चा आ जाएगा। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोगों ने इसकी रेंज रोवर को तो पार्क कर दिया है और अभी हम लोग शोरूम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी गाड़ियां अवेलेबल है। बाकी मुझे अंदर आते ही यहाँ पे राइट में एक रेड कलर की फरारी दिख रही है और लेफ्ट वाली साइड में मुझे यहाँ पे एक बुगाटी अटलांटिक दिख रही है। इसके साथ हमारी काफी यादें जुड़ी हुई हैं। बाकी ये वाली तो एक फरारी है एंड वेट, ये वाली कौन सी फरारी है? ये शायद कोई नया मॉडल है, बिकॉज ऐसा मैंने पहले लॉस सैंटोस में भी नहीं देखा है। एंड वेट, ये शायद फरारी रोमा है जो कि हाल ही में लिबर्टी में लॉन्च हुई है। काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। बाकी इस वाली साइड में यहाँ पे एक निसान GTR है जो कि लॉस सैंटोस में भी कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। एंड ये वाली गाड़ी पता नहीं कौन सी है, ये शायद कोई नया मॉडल है और कोई नई कंपनी है जिन्होंने गाड़ी हाल ही में लॉन्च करी है। कलर एंड डिजाइन तो इसका अच्छा लग रहा है। बाकी पता नहीं गाड़ी आगे जाके फेल होगी या फिर सक्सेस होगी। एंड यहाँ पर एक फोटोग्राफर भी है जो कि इस गाड़ी के पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग ऊपर वाली साइड पे चल के देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। वैसे इस शोरूम का टेक्सचर ना काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग जो अपना नया वाला शोरूम है उसके अंदर यही वाला टेक्सचर भी करवा सकते हैं। फिलहाल मुझे ऊपर वाले फ्लोर पर चलकर देखना है कि इन लोगों ने कौन कौन सी गाड़ियां रखी हुई है। और क्या बात है, सामने मुझे मस्टैंग दिख रही है। बाकी यहाँ पे कुछ बाइक्स है एंड ये वाली शायद एक इलेक्ट्रिक कार है, बट अभी के लिए हमें इलेक्ट्रिक नहीं चाहिए। बाकी सामने यहाँ पे एक रेंज रोवर का 2021 मॉडल है एंड इस वाली साइड में एक मस्टैंग GT। और इस वाली मस्टैंग GT को देख के मुझे अपनी मस्टैंग की याद आ रही है। बाकी अपनी थोड़ी सी मॉडिफाइड है, लेकिन ये वाली जो मस्टैंग GT है वो आई थिंक बेस वेरिएंट है। वैसे मस्टैंग का कोई सा भी वेरिएंट हो, गाड़ी एकदम खतरनाक लगती है। फिलहाल हम लोग ना जल्दी से एक बार इसके अंदर बैठ के देखते हैं और पता करते हैं कि इंजन साउंड में कोई फर्क है या फिर नहीं। एंड आई थिंक कोई भी फर्क नहीं है। मस्टैंग तो हमेशा की तरह खतरनाक लग रही है। बाकी यहाँ पे काफी सारी बाइक्स रखी हुई हैं एंड यहाँ पर ना गाड़ियों की वैरायटी थोड़ी सी कम है, कॉज सारी गाड़ियां बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। लेकिन वेट, यहाँ पर सामने एक मर्सिडीज की AMG रखी हुई है, लेकिन ये G63 नहीं है, आई गेस ये G65
आए हुए कॉज एक बार इसकी लुक देखो। हमारे पास जो मर्सिडीज एएमजी है ना, ये वाली इसके कंपैरिजन में ज्यादा बेटर लग रही है और मुझे एक बार इसके अंदर बैठ के देखना और पता करना है कि हमारी वाली का इंटीरियर ज्यादा बेटर है या फिर इस नई वाली का। आई थिंक इंजन साउंड में उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम लोग जल्दी से एक बार फर्स्ट पर्सन में इसका इंटीरियर देखते हैं। एंड वेट, इस वाली का इंटीरियर ना काफी ज्यादा एडवांस्ड है। मतलब कि अपने पास जो मर्सिडीज है उसके अंदर 2019 की टेक्नोलॉजी है, लेकिन ये वाली तो लेटेस्ट 2022 की टेक्नोलॉजी है। भाई साहब, गाड़ी तो सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है और मैं सोच रहा हूँ कि इस वाली मर्सिडीज को तो हम लोग बाय कर ही लेंगे, लेकिन इसके साथ में कोई और गाड़ियां भी ले लेते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ बाइक्स वगैरह हैं एंड यहाँ पर ना हम लोग इस वाली बाइक को एक बार ट्राई करके देखते हैं। बिकॉज जब से मैं शोरूम के अंदर आया हूँ, ये वाली बाइक कुछ ज्यादा खतरनाक लुक दे रही है। तो फटाफट इसका इंजन चालू करते हैं और क्या बात है। तुम लोग एक बार इस बाइक का लुक देखो, इस पे बैठने के बाद ना प्रॉपर गोस्ट राइडर वाली फीलिंग आ रही है। कॉज बाइक एकदम सेम है एंड इसका एग्जॉस्ट भी यहाँ पे फ्लेम वाला लगाया हुआ है इन लोगों ने। लिबर्टी की एक बात तो बहुत बढ़िया है कि जितनी भी यूनिक गाड़ियां हैं वो सब सबसे पहले यहीं पर लॉन्च होती हैं। तो ये दो बाइक्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हम लोग अपने शोरूम पे बाइक्स नहीं रखते हैं, तो हम लोग चलते हैं सामने वाली गाड़ी देखने के लिए, जो कि है रेंज रोवर का 2021 मॉडल। एंड इन लोगों ने इसकी डिग्गी खोल के रखी हुई है। शायद इन लोगों ने डिग्गी वाले एरिया में कुछ नया करा होगा। एंड हाँ, पहले से इन लोगों ने डिग्गी का स्पेस काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। गाड़ी तो ओवरऑल बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन हम लोग आज इसको खरीद नहीं सकते कॉज ऑलरेडी हम लोग यहाँ से 2 या 3 गाड़ियां ले जाएंगे। एंड अगर हम लोगों ने रेंज रोवर को भी खरीद लिया तो अपना बजट पूरा हिल जाएगा। वैसे इस वाली साइड में जो ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, पता नहीं लिबर्टी के अंदर लोग इसे चलाते हैं या फिर नहीं, बट शायद यहाँ पर बिकती होगी तभी इस शोरूम के अंदर रखी हुई है। और एक सेकंड, जब से हम लोग शोरूम के अंदर आए हैं हम लोगों ने इस वाली फरारी को तो देखा ही नहीं, लेकिन वेट, ये वही वाली फरारी है क्या जो कि वेगॉस गैंग के माफिया के पास है? वेट, ये तो सच में वही वाली फरारी है। एंड ये पूरी लिबर्टी में एक मिलती थी जो कि वेगॉस गैंग के माफिया के पास थी, लेकिन जब से वो लॉस सैंटोस में शिफ्ट हुआ है, शायद इन लोगों ने यहाँ पे एक और फरारी सेम टू सेम बना ली है। इनफैक्ट इसके ऊपर जो ये लिवरी एंड पेंट हुआ है ना, ये भी लिबर्टी के अलावा कहीं पर भी नहीं मिलता। यार, ये वाली गाड़ी लेने का भी मेरा काफी ज्यादा मन था एज अ पर्सनल व्हीकल, लेकिन अभी हमारे पास इसका बजट नहीं है। बट ठीक है, कोई बात नहीं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, यहाँ तक आए तो आगे भी जाएंगे, तो कोई बात नहीं। एक ना एक दिन तो मैं इस गाड़ी को अपना पर्सनल व्हीकल बना ही लूंगा। फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ के मैनेजर से मिलने के लिए और उससे बात करते हैं इन सारी सुपर कार्स को खरीदने के लिए। ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ के मैनेजर से हो चुकी है और मैंने इसको बता दिया है कि मेरा प्लान है यहाँ के पूरे शोरूम को खरीदने का, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ की बेस्ट सुपर कार्स को ड्राइव करके देखना है। तो अभी इस बंदे ने हमारे लिए फरारी रोमा और बुगाटी अटलांटिक को बाहर निकाल दिया और ये कह रहा है कि हम लोग इनकी टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। बाकी ना इस बंदे को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि हम लोग यहाँ पे पूरा शोरूम खरीदने के लिए आए, लेकिन क्या बताएं, अपनी बात ही अलग है। फिलहाल के लिए हम लोग इस फरारी रोमा के अंदर बैठते हैं और देख के आते हैं कि इसके अंदर कितनी पावर और ये ट्रैफिक को कैसे हैंडल कर पाती है। फटाफट से इसका इंजन चालू करते हैं एंड इसका इंजन साउंड तो काफी बढ़िया है एंड लुक्स भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। वेल तो गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग इस गाड़ी को फुल स्पीड में भगा रहे हैं एंड इस गाड़ी का पिकअप यार सच में बहुत ज्यादा शानदार है एंड इसकी ब्रेकिंग भी काफी बढ़िया है। और जो सुपर कार लिबर्टी के ट्रैफिक में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है, वो तो लॉस सैंटोस में कहीं पर भी चल सकती है। अब क्योंकि ये फरारी है तो इसकी लुक्स तो बढ़िया है, लेकिन इसकी हैंडलिंग भी काफी बढ़िया है। तो फरारी को हम लोग फाइनल करने वाले हैं, इसको लेके जाएंगे लॉस सैंटोस में, लेकिन इससे पहले ना इसको लेके चलते हैं वापस से शोरूम पे एंड बुगाटी अटलांटिक को उठा के उसकी टेस्ट ड्राइव करने के लिए चलते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग फाइनली शोरूम पर वापस पहुंच चुके हैं एंड अब बारी आती है बुगाटी अटलांटिक को टेस्ट करने की। वैसे हम लोग पहले भी एक बार बुगाटी को टेस्ट कर चुके हैं जब हम लोगों ने इसे कायो पेरिको से इंपोर्ट करा था, बट क्योंकि हम लोग ये वाली लिबर्टी से ले रहे हैं, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि लुक्स तो इनकी ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन इस वाली का ना इंजन साउंड ज्यादा स्मूथ है और उसका पिकअप भी ज्यादा बेटर है। फिलहाल हम लोग ना एक बार इसको थोड़ा सा भगा कर देखते हैं और पता करते हैं कि इस वाली का स्पीड कितनी जाती है। 175 की स्पीड तो ये ऐसे ही टच कर रही है, लेकिन इस वाली रोड पर ना स्पीड टेस्ट करना कुछ ज्यादा ही रिस्की है। लेकिन हाँ ठीक है, इस वाली गाड़ी का भी परफॉर्मेंस काफी बढ़िया है और ब्लैक कलर में ये गाड़ी कुछ ज्यादा ही लग्जरी लग रही है। हालांकि हम लोग तो अपने शोरूम पे कलर कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देते हैं, तो जिसको भी इस गाड़ी का कलर चेंज करवाना है वो करवा सकता है खरीदने से पहले, लेकिन हाँ ब्लैक वाली ये गाड़ी कुछ अलग ही लग रही है। फिलहाल हम लोगों ने इस वाली गाड़ी की भी टेस्टिंग कर ली और सच में बुगाटी की तो बात ही अलग है। तो इस वाली गाड़ी को एंड फरारी रोमा को एंड मर्सिडीज G65 को शोरूम पे जाके फाइनल करते हैं एंड इनका पेमेंट करते हैं। ऑल डन गाइस, तो अभी हम लोगों ने इस मैनेजर को पेमेंट कर दिया पूरे $50 मिलियन की एंड यहाँ पर हम लोगों ने 3 लग्जरी सुपर कार्स खरीदी है। एक्चुअली 2 सुपर कार्स हैं, बुगाटी अटलांटिक, फरारी रोमा और एक अपनी मर्सिडीज G65। और अभी ये बंदा बोल रहा है कि ये इन सारी गाड़ियों के पेपर्स रेडी करके लॉस सैंटोस पहुंचा देगा कार्गो शिप के थ्रू एंड शाम तक अपनी सारी की सारी गाड़ियां डिलीवर हो जाएंगी। तो चलो ठीक है, अच्छी बात यही है कि ये बंदा इन गाड़ियों को खुद ही लॉस सैंटोस तक डिलीवर कर देगा। अदरवाइज हमें ना लिबर्टी सिटी के अंदर एक बड़ा सा कार्गो प्लेन रेंट करना पड़ता है जिसके अंदर 3 गाड़ियों की जगह होती है। फिलहाल हम लोग ना एक बार जल्दी से लेस्टर को फोन लगा लेते हैं और पता करते हैं कि उसकी तबीयत कैसी है।
ऑलराइट गाइस, तो मेरी बात यहाँ पे लेस्टर से हो चुकी है और वो मुझे बता रहा है कि उसकी तबीयत पहले से बहुत ज्यादा बेटर है और अब उसको प्रॉपर होश भी आ चुका है। लेकिन लेस्टर बोल रहा था कि जिस बंदे को हम लोग मैकलैरन सेल करने वाले हैं, यानी कि लिबर्टी सिटी का रेसर, वो बंदा लिबर्टी सिटी में ही आ चुका है और उस बंदे को पता चल चुका है कि हम लोग लिबर्टी के अंदर आए हुए हैं कुछ लग्जरी कार्स खरीदने के लिए। हालांकि अच्छी बात यह कि उसको ये नहीं पता कि हम लोग उसी की मैकलैरन को रिपेयर करवाने के लिए लिबर्टी आए हैं। बट उसने हमें अपने लिबर्टी सिटी वाले मेंशन पर इनवाइट करा है और वो कह रहा है कि उसके पास कुछ कमाल की चीजें और वो कुछ हमें दिखाना चाहता है। अब मुझे नहीं पता कि वो हमें क्या दिखाने के लिए बुला रहा है, लेकिन उसको ये तो पता चल ही चुका है कि हम लोग लिबर्टी में हैं एंड अगर हम लोग अब उससे मिलने नहीं जाएंगे ना तो उसको काफी ज्यादा बुरा लग सकता है। और वैसे भी अभी अपनी मैकलैरन को रिपेयर होने में और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग उसके मेंशन पर चलते हैं और वहां पर जाकर देखते हैं कि वो हमें क्या दिखाना चाहता है। या हो सकता है वो हमें अपने मेंशन का टूर देना चाहता हो। अब ये तो हमें वहां जाकर ही पता चलेगा। तो हम लोग भी अपनी रेंज रोवर को भगाते हैं और सीधा उस लोकेशन पर चलते हैं जहाँ पे लेस्टर ने बताया कि अपने लिबर्टी वाले रेसर का घर है। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी रेंज रोवर को लेकर लिबर्टी के रेसर के घर पे पहुंच चुका हूँ एंड इसका घर सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। और ज्यादा बड़ा क्या, ये तो लिटरली एक मेंशन है और ये शायद लिबर्टी सिटी का सबसे बड़ा मेंशन होगा। घर तो काफी बढ़िया बनाया है इसने। हम लोग अपनी रेंज रोवर को लेके अंदर चलते हैं। यहाँ पर इसके पास एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयस है और यहाँ पर एक काफी बड़ी लिमोजिन है। साथ ही साथ यहाँ पे काफी सारे गार्ड्स भी हैं। अब पता नहीं इसने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों लगा रखी है। हम लोग सामने की तरफ चलते हैं और एक सेकेंड वेट, यहाँ पर इस बंदे के पास एक बहुत ही खतरनाक सुपर कार्स का कलेक्शन है। रुको रुको रुको, हम लोग ना अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और एक बार सामने इसका कार कलेक्शन देख के आते हैं। मुझे यहाँ पे बुगाटी, लैम्बोर्गिनी, मैकलैरन पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। ये वाली तो बुगाटी शिरॉन है, उसके पास में लैम्बोर्गिनी टेम्पेस्ट है एंड यहाँ पर एक मैकलैरन सेना भी है। भाई साहब, इतना खतरनाक कार कलेक्शन तो पूरे लॉस सैंटोस में किसी के पास नहीं होगा। फिलहाल ना हम लोग एक बार इससे बात करते हैं और इससे पूछते हैं कि इसने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारी बात लिबर्टी के रेसर से हो चुकी है और ये मुझे कह रहा है कि इसके पास हमारे लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट है, क्योंकि हम लोग पहली बार लिबर्टी में आए हैं और पहली बार इसके मेंशन पे आए हैं। मतलब कि बंदा कितने ही अमीर है, इसके पास इतना बड़ा मेंशन है, पीछे की तरफ इतना बड़ा गार्डन है और यहाँ पर एक लैम्बोर्गिनी टाइप गाड़ी रखी हुई है और पता नहीं ये हमें इसके पास लेकर क्यों आया है। और एक सेकंड, ये लैम्बोर्गिनी नहीं है, ये तो लैम्बोर्गिनी की बॉडी है। ओके, तो गाइस अभी ये बंदा बोल रहा है कि यही है हमारा गिफ्ट और इसने हमें गिफ्ट में लैम्बोर्गिनी की बॉडी दी है और ये बोल रहा है कि ये वाली बॉडी तुम्हें लॉस सैंटोस में या फिर लिबर्टी सिटी में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कह रहा है कि इसने ये वाली लैम्बोर्गिनी दुबई के रेसिंग टूर्नामेंट में जीती थी और ये पूरे वर्ल्ड में एक ही मिलती है। वैसे तो ये लैम्बोर्गिनी हुराकान है, लेकिन हाँ ये उसका रेयर एडिशन है जो कि लॉस सैंटोस में तो कहीं नहीं मिलता। वेट गाइस, मेरे दिमाग में जस्ट एक आइडिया आया। ये लिबर्टी का रेसर बोल रहा है कि ये वाली जो लैम्बोर्गिनी है वो पूरे वर्ल्ड में एक ही मिलती है और उसकी बॉडी भी हमारे पास है। और अगले हफ्ते डायमंड कैसीनो का कार ऑक्शन शुरू होने वाला है, जहां पर वर्ल्ड की सबसे रेयर कार्स आएंगी और मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग इस लैम्बोर्गिनी को लेके लॉस सैंटोस में बेनी के पास छोड़ दें तो हमारे पास वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेयर और मोस्ट एक्सपेंसिव लैम्बोर्गिनी आ जाएगी। हालांकि इसमें खर्चा भी बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि ये बस लैम्बोर्गिनी की बॉडी है एंड इसमें हमें अभी टायर्स, इंजन, पता नहीं क्या क्या लगाना पड़ेगा। ओके, तो गाइस अभी मेरी बात यहाँ पे लमार से और लिबर्टी के रेसर से हो चुकी है और मैंने लमार को बता दिया कि मैं इस गाड़ी को लेके जा रहा हूँ सीधा लॉस सैंटोस में, क्योंकि डायमंड कैसीनो का कार ऑक्शन अगले हफ्ते शुरू होने वाला है। तो उससे पहले हमें इस गाड़ी को किसी भी हालत में बेनी के पास पहुंचाना होगा, तभी वो इसे टाइम पे रेडी कर पाएगा। बाकी मैंने लमार को भी बता दिया कि गलती से भी लिबर्टी के रेसर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग लिबर्टी इसी की मैकलैरन को रिपेयर करवाने आए थे, अदरवाइज ये हमसे मैकलैरन खरीदने से मना कर देगा। तो आज के लिए लमार लिबर्टी में रुकने वाला है और जैसे ही अपनी मैकलैरन रेडी हो जाएगी ये इसको लेके वापस आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इस लैम्बोर्गिनी की बॉडी को लेके जाएंगे लॉस सैंटोस में और जितना जल्दी हो सके हमें इस गाड़ी को बेनी के पास छोड़ना होगा, तभी ये गाड़ी ऑक्शन के लिए रेडी हो पाएगी। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि इस गाड़ी को बनाने में कितना खर्चा आएगा। अभी तो हमारे पास बस गाड़ी का लोहा है, तो इसके अंदर अभी टायर्स लगेंगे, इंजन लगेगा और पता नहीं क्या क्या लगेगा और बेनी बताएगा कि उनका खर्चा कितना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी इन लोगों ने यहाँ पे मुझे ट्रक तो दे ही दिया है जिसके अंदर इस गाड़ी को इन लोगों ने अटैच करके रखा हुआ है। तो हम लोग इस ट्रक को लेके निकलते हैं सीधा लिबर्टी के एयरपोर्ट पे, क्योंकि लिबर्टी सिटी के अंदर अपना जितना भी काम था वो सब अपना कंप्लीट हो चुका है और अब बस हमें इस गाड़ी को लेके जाना है एयरपोर्ट पे, वहां पर से अपने कार्गो प्लेन के अंदर इस गाड़ी को लोड करना है। बाकी जिन गाड़ियों का ऑर्डर हम लोगों ने ग्रोटी शोरूम पर दिया था वो तो उनका बंदा लॉस सैंटोस तक पहुंचा देगा या फिर बेनी के गैराज पर डिलीवर कर देगा, कॉज मैंने बेनी के गैराज का एड्रेस दिया था उन गाड़ी की डिलीवरीज के लिए। हमारी 3 गाड़ियां लॉस सैंटोस तक आएंगी लिबर्टी सिटी से। वैसे लिबर्टी वाली कार्स की उतनी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लमार भी अभी अपना लिबर्टी में ही है जब तक मैकलैरन रिपेयर नहीं हुई है और लिबर्टी वाला रेसर तो यहीं पर रहता है। तो अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग इनसे कभी भी पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए तो मेरा चैलेंज है लिबर्टी के ट्रैफिक को सर्वाइव करना और इस गाड़ी को लेकर लिबर्टी के एयरपोर्ट पर पहुंचना। और
ये बोलते ही हमारी टक्कर हो चुकी है। चलो ठीक है, अच्छी बात है कि ट्रक पे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आए और अगर गाड़ी पे स्क्रैचेस आते ना तो पता नहीं अपना कितने का लॉस होता। बाकी मेरा तो और भी मन था लिबर्टी के अंदर टाइम स्पेंड करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम लोग यहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए नहीं आए थे, हम लोग यहाँ पे बिजनेस के लिए आए थे। बट ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि बिजनेस भी यहाँ पे अपना काफी बढ़िया हुआ है। हम लोग यहाँ पे मैकलैरन को रिपेयर करवाने के लिए आए थे और अपने साथ में हम लोग काफी खतरनाक सुपर कार्स को लेके जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बातें बहुत हो गई, हम लोग अपने ट्रक को भगाते हैं और सीधा चलते हैं लिबर्टी के एयरपोर्ट पे। ओके गाइस, लेट्स गो। हम लोग फाइनली लिबर्टी के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मैं ट्रैफिक से बचने के लिए एक छोटा सा शॉर्टकट यूज करने वाला हूँ क्योंकि कौन ही फंसेगा दोबारा उतने बड़े ट्रैफिक में। बाकी मुझे लिबर्टी की सबसे बेस्ट चीज लगती है यहाँ के ऑटोमेटिक गेट्स, मतलब कि यहाँ पर किसी को खड़ा होने की जरूरत भी नहीं है और ये गेट बस आपके हॉर्न बजाते ही खुल पाएंगे। फिलहाल सामने आप लोग देख सकते हो अपना कार्गो प्लेन रेडी है और हम लोग भी रेडी हैं लॉस सैंटोस के लिए निकलने के लिए। तो फटाफट से अपने ट्रक को भगाते हैं और सीधे चलते हैं कार्गो प्लेन के पास। एंड इसका ट्रंक भी खुला हुआ है तो हमें बस इस वाली गाड़ी को अपने ट्रक पे से डीअटैच करना है और इस कार्गो प्लेन के अंदर लोड करना है। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने लैम्बोर्गिनी की बॉडी को कार्गो प्लेन के अंदर लोड कर लिया है और अब बारी आती है कार्गो प्लेन को लेके लिबर्टी को छोड़ने की। तो फटाफट से कार्गो प्लेन के अंदर बैठकर इसका इंजन चालू करते हैं एंड इसकी ट्रंक को बंद करते हैं। ऑल डन। तो अभी ट्रंक भी बंद हो चुकी है और अपनी जो लैम्बोर्गिनी है वो एकदम रेडी है, कार्गो प्लेन के अंदर स्टिक हो चुकी है और अब हम लोग प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। बाकी जो ये प्लेन है ना अभी काफी ज्यादा हल्का है क्योंकि इसके अंदर लैम्बोर्गिनी की बस बॉडी और वो बॉडी एकदम खाली है, मतलब कि अभी उस गाड़ी के अंदर ना ही कोई इंजन है और ना ही कोई टायर है, इसलिए प्लेन के ऊपर भी कोई लोड नहीं पड़ रहा है और अभी अपना प्लेन उड़ान भी भर चुका है। तो फटाफट से इस प्लेन को उड़ाते हैं और सीधा निकलते हैं अपने प्यारे शहर लॉस सैंटोस के लिए। चलो गाइस, तो इस टाइम पे हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं लॉस सैंटोस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एंड अब टाइम आ चुका है इस प्लेन को लैंड करवाने का। फिलहाल के लिए ये वाला काम मुझे बड़े ध्यान से करना पड़ेगा कॉज इस कार्गो प्लेन के अंदर अपनी बहुत ही एक्सपेंसिव लैम्बोर्गिनी की बॉडी है, तो अगर गलती से भी लैंडिंग के टाइम पे प्लेन ऊपर नीचे हो गया ना तो उस गाड़ी की बॉडी पे स्क्रैच आ सकता है। फिलहाल के लिए हम लोगों ने यहाँ पे काफी ज्यादा स्मूथ लैंडिंग कर लिया है और ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि अभी लॉस सैंटोस का एयरपोर्ट कुछ ज्यादा ही खाली है, या फिर कह सकते हैं कि इस टाइम पे लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे ज्यादा ट्रैफिक नहीं होता है। चलो ठीक है, फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपने कार्गो प्लेन के लिए एक पार्किंग की जगह ढूंढ लेते हैं और इसको पार्क करने के बाद हम लोग फ्रैंकलिन को कॉल लगाते हैं और उसको बोलते हैं कि जल्दी से एक ट्रक लेकर आ जाए। ऑल राइट गाइस, तो प्लेन को हम लोगों ने पार्किंग में लगा दिया और हम लोग फाइनली आ चुके हैं लॉस सैंटोस की जमीन पर। अभी बस मुझे इस प्लेन की ट्रंक में से लैम्बोर्गिनी की बॉडी को बाहर निकालना है और मैं फ्रैंकलिन को फोन करके बोल देता हूँ कि जल्दी से ट्रक लेके आ जाए जिस पे रख के हम लोग इस लैम्बोर्गिनी को बेनी के पास ले जाएंगे। ओके, तो गाइस अभी मेरी बात यहाँ पे फ्रैंकलिन से हो चुकी है और वो कह रहा है कि वो थोड़ी देर में एक बढ़िया सा ट्रक लेके आने वाला है। बाकी ये जो लैम्बोर्गिनी है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है और मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, लेकिन एक सेकेंड, लॉस सैंटोस के एयरपोर्ट पे ये रेड कलर का ट्रक क्या कर रहा है? और वेट, ये फ्रैंकलिन तो नहीं है ना? कॉज हम लोगों ने इस वाले लैम्बोर्गिनी को बाहर निकलवाने के लिए फ्रैंकलिन को बोला था एक ट्रक लाने के लिए। एक सेकंड, ये तो फ्रैंकलिन ही है। चलो बढ़िया है, ये सही टाइम पर तो आ चुका है, लेकिन पता नहीं इतनी जल्दी कैसे आ गया क्योंकि मैंने इसको 5 मिनट पहले कॉल करा था। पता नहीं, ये शायद अपना ट्रक लेके आसपास ही घूम रहा होगा। चलो ठीक है, अभी ये आ चुका है तो हम लोग जल्दी से लैम्बोर्गिनी को उस प्लेन में से बाहर निकाल लेते हैं। ऑल डन। तो फाइनली हम लोगों ने कार्गो प्लेन में से लैम्बोर्गिनी को बाहर निकाल लिया और सामने वाले ट्रक पर अटैच कर दिया है और अब इस ट्रक को लेकर मैं और फ्रैंकलिन जाने वाले हैं बेनी के गैराज पर। वहां पर जाकर हम लोग बेनी को बताएंगे कि हमारे हाथ में एक ऐसी लैम्बोर्गिनी की बॉडी लगी है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही है और जितना जल्दी हो सके हमें गाड़ी को बेनी को बोल के रेडी करवाना है क्योंकि हम लोग इसको ले जाएंगे डायमंड कैसीनो के कार ऑक्शन में और अगर हम लोग कैसीनो का कार ऑक्शन जीत गए ना तो अपने हाथ काफी सारा तगड़ा पैसा लगने वाला है। हालांकि उसे जीतना इजी नहीं होने वाला क्योंकि वहां पर पूरी दुनिया से बहुत सारे लोग आएंगे जो कि अपनी गाड़ी को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करवाते हैं और काफी खतरनाक मॉडिफिकेशन करवाते हैं। लेकिन ठीक है, दिक्कत की कोई बात नहीं है, अपने पास भी बेनी और बेनी कमाल की मॉडिफिकेशन करता है। तो फिलहाल के लिए हम लोग अपने ट्रक को भगाते हैं और सीधे चलते हैं बेनी के पास। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैं और फ्रैंकलिन इस लैम्बोर्गिनी की बॉडी को लेकर पहुंच चुके हैं बेनी के गैराज पर और बेनी पता नहीं अभी भी यहाँ पर क्या ही मेहनत कर रहा है सुबह से। फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर अपने ट्रक को पार्क कर देते हैं और सीधा चलते हैं बेनी से बात करने और उससे पूछते हैं कि उसने डायमंड कैसीनो के कार ऑक्शन के लिए क्या प्लानिंग करी और या फिर वो खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा है या फिर नहीं। और हमें बेनी को उस लैम्बोर्गिनी के बारे में भी बताना है, तो ये बंदा तो शॉक होने वाला है। ओके, तो गाइस अभी मेरी बात यहाँ पे बेनी से हो चुकी है और ये मुझे बता रहा है कि ये वाली लैम्बोर्गिनी इसने लिबर्टी सिटी के न्यूज़पेपर में देखी थी, लेकिन इसको बिलीव नहीं हो रहा है कि यही वाली लैम्बोर्गिनी इसके गैराज के बाहर खड़ी हुई है। फिलहाल के लिए मैंने बेनी को समझा दिया कि जितना जल्दी हो सकता है हमें इस गाड़ी को रेडी करना है कार ऑक्शन के लिए और ये कह रहा है कि इसको बस 3 दिन का टाइम चाहिए और ये इस गाड़ी को पूरी तरीके से रेडी कर देगा। इसके पास सब कुछ पड़ा हुआ है, इस गाड़ी का इंजन, टायर वगैरह। बाकी ना बेनी मुझे अभी बता रहा है कि जो अपने नए वाले शोरूम का रेनोवेशन का काम चल रहा था वो टोटली कंप्लीट हो चुका है और अभी अपना नया शोरूम एकदम रेडी है और ये कह रहा है कि इस शोरूम की लुक बहुत ज्यादा शानदार लग रही है और हमें वहां पर जाकर उस शोरूम को चेकआउट करना चाहिए। तो ठीक है, फिर शुभ काम में देरी नहीं करते हैं, फटाफट से अपनी मस्टैंग में बैठते हैं और वो वाला शोरूम चेकआउट करके आते हैं क्योंकि
हम लोग 2 से 3 हफ्तों से उसका वेट कर रहे हैं कि कब वो कंप्लीट होगा एंड अब वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। बाकी ना हम लोग काफी दिनों बाद अपनी मस्टैंग जीटी यानी कि रेड डीमन में बैठे हैं, तो थोड़ा सा इसको भगाते हैं और देखते हैं कि अभी इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि 1 से 2 हफ्ते हो चुके हैं और हम लोगों ने इस गाड़ी को नहीं चलाया है। और मानना पड़ेगा इसका परफॉर्मेंस अभी भी काफी ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि बैनी इसकी टाइम टू टाइम सर्विस करता रहता है। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी वाली गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है मेरे एपिसोड में, मस्टैंग जीटी या फिर लैम्बोर्गिनी सियान। फिलहाल के लिए हम लोग इस गाड़ी को भगाते हैं और सीधा चलते हैं अपने नए वाले शोरूम की तरफ। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली मैं अपनी मस्टैंग को लेके पहुंच चुका हूं अपने नए वाले शोरूम की तरफ एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने शोरूम की लुक टोटली चेंज हो चुकी है। मतलब कि लास्ट वीक जब हम लोग इस शोरूम पर आए थे तो यहाँ पर चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रहा था और यहाँ पर सारी दीवारें टूटी पड़ी थी। और ये देखो, जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर मैं दीवारें हटवाकर ग्लास की वॉल्स लगवाऊंगा एंड एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अब ये वाला शोरूम भी एक अलग प्रीमियम फीलिंग दे रहा है। फिलहाल हम लोग शोरूम के अंदर चलते हैं एंड यहाँ की लाइटनिंग काफी ज्यादा प्यारी लग रही है यार। उस रेनोवेशन टीम ने सच में एक नंबर काम करा है इस पूरे इंटीरियर को लेके। फिलहाल मेरे सामने यहाँ पे मुझे 2 रूम दिख रहे हैं, जिनमें से पहला शायद ऑफिस रूम एंड सेकंड शायद मीटिंग रूम है। तो पहले हम लोग ऑफिस रूम के अंदर चल के देखते हैं। और क्या बात है, यहाँ का इंटीरियर भी काफी ज्यादा सिंपल एंड क्लीन है, जो कि मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। और इस पूरे शोरूम में हम लोग ने ब्लैक एंड व्हाइट थीम का यूज करा है, जिसमें थोड़ा सा वुडन टेक्सचर मिक्स है, तो ये काफी बढ़िया लुक देता है। फटाफट से एक बार मीटिंग एरिया में भी चल के देखते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने पूरा चिल वाला सीन बना रखा है। यहाँ पर एक छोटा सा एक्वेरियम भी है। बाकी जो अपना शोरूम है वो ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो गाइस, आज वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बाकी इस वाली वीडियो का भी लाइक टारगेट है 4000 लाइक्स का, तो हो सके तो वो भी कंप्लीट करवा देना।